तो दहशतगर्दों का नया टारगेट अब जम्मू के तौर पर सामने आ रहा है। राजौरी, पुंछ और रियासी इलाके में इस साल कई एनकाउंटर देखे गए, से ये साफ होता है कि अब फोकस आतंकियों का जम्मू में शिफ्ट हो गया है। राजौरी, पुंछ और रियासी में इस साल 28 आतंकी ढेर किए गए हैं। 19 जवान इन सभी ऑपरेशंस में शहीद हुए हैं, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो या फिर रियासी हो। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि एनकाउंटर इस साल जो हुआ है इसमें 10 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि 14 जवान शहीद हुए हैं। 15 आतंकी ढेर हुए हैं पुंछ में और 5 जवान यहां पर इन एनकाउंटर्स को अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। रियासी की बात कर लें तो वहां पर 3 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि यहां पर किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। तो जम्मू में क्यों अब फोकस शिफ्ट हो गया है आतंकियों का, और आतंक के निशाने पर क्यों जम्मू है? राजौरी, पुंछ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घने जंगल हैं और इन जंगलों में आतंकियों के लिए छिपना काफी ज्यादा आसान होता है। ऐसे में यहीं पर टारगेट बनाया जा रहा है सेना के जवानों को। राजौरी, पुंछ जिले की सीमा में ढेरा की गली और बुफलियास का वन क्षेत्र ये आतंक के निशाने पर है। इसके आगे चमरेर का जंगल है और भाटा धुरियन का जंगल है, यहां पर भी आतंकी अपनी नजर टिकाए हुए हैं। राजौरी के पास ही बाजीमल का वन क्षेत्र है, ये भी घना इलाका है जंगल का। बाजीमल के जंगल में पिछले महीने 5 जवान शहीद हुए थे, यहां पर भी आतंकियों ने इन्हें टारगेट किया था। और ये वो गाड़ी है जिसमें जवान जा रहे थे, इसी पर आतंकियों ने हमला किया। गोलियों के निशान साफ तौर पर इस गाड़ी पर देखे जा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आतंकी जवानों के हथियार लेकर भाग निकले, इससे पहले की जवाबी फायरिंग का वो सामना करते। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर आप देखिए। अब इस गाड़ी को यहां से लिफ्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, लेकिन यही वो गाड़ी है सेना की जिसमें जवान बैठे हुए थे और उन्हें आतंकियों द्वारा टारगेट किया गया। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, सेना की ओर से क्या आधिकारिक जानकारी दी गई है? कितने जवान शहीद हैं, कितने घायल हैं, और आखिरकार ये कौन सा वो इलाका है जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो आधिकारिक बयान आया है सेना की तरफ से, उसके अनुसार 4 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 3 अन्य जो हैं वो जख्मी हैं और उनको कल ही भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के अस्पताल ले जाया गया उधमपुर जिले में। और इस समय मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये पहाड़ी क्षेत्र है थाना मंडी का यहाँ पर, और इस तरह का ये क्षेत्र है, दुर्गम स्थान है और यहीं पर ये हाइडआउट्स बनाते हैं आतंकी। दरअसल यहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ गुफाएं बनी हुई हैं और इसी प्रकार की गुफाएं यहाँ पर होती हैं और उनमें आतंकी छिपकर बैठते हैं। जो हमारे सूत्र हैं यहाँ पर, और सूत्रों के अनुसार जो सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट में जो सूत्र हैं उनके अनुसार ये बात सामने आई है कि अभी भी राजौरी और पुंछ जिलों में, दोनों जिलों में 15 से 20 आतंकी अभी भी यहाँ मौजूद हैं और ज्यादातर ये आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं, यानी कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए ये इस तरह के हाइड आउट्स रहते हैं। यहाँ पर कई जो हैं गुफाएं होती हैं, इनमें असला गोला बारूद ये रखते हैं आतंकी। तो ये काफी दुर्गम स्थान है। इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और बुधवार को सुरक्षा बलों के पास एक स्पेसिफिक इनपुट था कि ये जो थाना मंडी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं डेरा की गली के पास। और उसके बाद यहाँ पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार को, और कल यानी कि बृहस्पतिवार को सुरक्षा बल जो है आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से जो ये यहाँ पर आतंकी घटना घटती है उसमें हमारे 4 बहादुर सैनिक जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और नेहा, मैं आपको बता दूं कि आतंकवादियों ने ये पूरी तरह से ये एक साजिश रची थी। दरअसल पूरी रेकी की गई थी और एक स्थान को चुना गया था। वहां पर एक मोड़ है, वो काफी दुर्गम मोड़ है और वहां पर उस मोड़ को पार करने के लिए गाड़ियों को अपनी जो है रफ्तार काफी कम करनी पड़ती है। और इसी स्थान को आतंकवादियों ने चुना और जैसे ही भारतीय सेना का जो कॉन्वॉय है वहां से गुजरा और अचानक से पहाड़ी के क्षेत्र से
गोलियां बरसानी शुरू हो गई। आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और ठीक इसमें है, भारतीय एक सेना बार की एक जिप्सी और एक जो तस्वीर का ट्रक रुख कर लेते हैं। आपके पास मैं लौटूंगी सुनील, लेकिन यही वो सेना की वाहन है, सेना की गाड़ी है जिसमें ये जवान जा रहे थे जब अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो गई। आसपास घना जंगल का इलाका है जहां पर ये आतंकी घात लगाकर बैठे हुए थे। पहले स्थान की रेकी की गई, उसके बाद इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। इसी गाड़ी को टारगेट और निशाना बनाया गया ताकि ज्यादा सेना की कैजुअलिटीज हो सके। सुनील जी भट्ट जुड़े हुए हैं। सुनील, आप कह रहे हैं रेकी इस पूरे इलाके की गई, ये लगभग कितने दिन पहले की बात है? जी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने दिन पहले, लेकिन पिछले काफी महीनों से इस पूरे क्षेत्र में आतंकवादी जो है उनकी हरकत देखी गई थी। पिछले महीने भी अगर हम देखें तो जो बाजीमल गांव है यहाँ पर कालाकोट क्षेत्र में राजौरी जिले में, वहां पर भी एक भीषण मुठभेड़ चलती है, लेकिन उस मुठभेड़ में भी हम अपने कई जो है बहादुर सैनिकों को खो बैठते हैं। दरअसल ये जो स्थान है काफी दुर्गम है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये पूरा जो यहाँ का दो भूगोल है, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है और साथ ही में यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं हैं और उन गुफाओं में ही आतंकी छिपे रहते हैं। और साथ ही में ये बात भी सामने आई है कि इनके जो स्थानीय कुछ मददगार हैं जो इन तक खाना पहुंचाते हैं और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और इसी कारण ये इतने समय तक यहाँ पर जो है आतंकी सस्टेन कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सूत्रों ने कहा है कि 15 से 20 आतंकवादी दोनों जिलों में अभी भी छिपे हुए हैं पहाड़ी क्षेत्र में और ये काफी चिंता का विषय है। और पिछले 2 वर्षों से पैटर्न देखा गया है कि यहाँ पर घात लगाकर आतंकवादी जो है सेना पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, कई मुठभेड़ें भी हुई हैं और ये पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है पिछले 2 वर्षों में। और कहीं ना कहीं अब उनका जो फोकस है, वो केंद्र बिंदु जो है वो जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो, क्योंकि ये दोनों जिले नियंत्रण रेखा से सटे हुए हैं। ये घुसपैठ का भी एक रास्ता है और यहाँ से घुसपैठ भी होती है और पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर कई आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अब घाटी से निकलकर जम्मू क्षेत्र में शिफ्ट होती जा रही है। जम्मू क्षेत्र के घने जंगल आतंकियों के लिए पनाहगाह साबित हो रहे हैं। दूर दूर तक घना जंगल, राजौरी और पुंछ जिले से लगता हुआ ये वन क्षेत्र पिछले कुछ समय से दहशतगर्दों का नया ठिकाना बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, डेरा की गली और बुफलियाज के घने जंगल के बीच अंधा मोड़ है। मतलब अचानक आपको आगे बढ़ने के लिए मुड़ना पड़ता है। आतंकियों ने सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने के लिए इसी जगह को चुना। सुरनकोट थाना क्षेत्र के इस इलाके से गुरुवार शाम करीब 3:45 बजे जब सेना के जवानों की गाड़ी धतियार मोड़ पर धीमी हुई, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी पलटवार किया, लेकिन तब आतंकी हमले को अंजाम देकर भाग निकले। ऐसी खबरें हैं कि आतंकी जवानों का हथियार लेकर भाग निकले। पुंछ जिले के थाना मंडी सुरनकोट इलाके डेरा की गली क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी के बाद बुधवार रात जवानों का दल सर्च ऑपरेशन के लिए निकला। जो ट्रक और जिप्सी आतंकी हमले का निशाना बनी, उसमें वो जवान सवार थे जो सर्च ऑपरेशन में बुधवार रात निकले जवानों की मदद को जा रहे थे, लेकिन खुद आतंकियों का शिकार हो गए। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को। और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में, लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर
छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। इस हमले में, इस आतंकी हमले में हमने अपने 4 बहादुर सैनिकों को खो दिया। 4 सैनिक जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 3 अन्य जो है जख्मी हुए हैं। उनका उपचार भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के अस्पताल में चल रहा है उधमपुर जिले में। हालांकि अभी कुछ देर पहले न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि एक और जवान शहीद हुआ है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि सेना ने नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने पहले से ही रेकी कर ली थी। ये आतंकी पहाड़ी पर ऐसी जगह छिपे थे जहां से जवानों को निशाना बनाना आसान था। राजौरी पुंछ का इलाका जो है ये नोटोरियस है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, वहाँ पे छुपने की जगह और पुअर विजिबिलिटी, सारी की सारी जो है उसके वो मदद देती है इन्फिल्ट्रेटर्स को, टेररिस्ट को। उसी का फायदा उठा रहा है आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, और बड़े पैमाने पर वहाँ टेररिस्ट को भेज रहा है। और एक जॉइंट ऑपरेशन में हमारे 3 जवान जो है मारे गए और 3 जवान जख्मी हुए हैं। ये साफ तौर पे पाकिस्तान की और आईएसआई की साजिश है। जम्मू का इलाका आतंकी हमले का नया ठिकाना बनता जा रहा है। पिछले महीने पुंछ जिले के बाजीमल वन क्षेत्र के धर्मसाल बेल्ट में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। इसी एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर क्वारी मारा गया था। सुनील जी भट्ट, पुंछ आज तक।